हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग के बाद का क्या प्रोसीजर है वो इस वीडियो में कोशिश मेरी 100% रहेगी कि आपको इस वीडियो के अलावा कुछ देखना ना पड़े, इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने की डेट दी गई है, जिसकी डेट 7 जून है। 7 जून की डेट को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया जाएगा और ऐसा ही यहाँ तक अभी तक का जो मुझे नोटिस मिला है वो यही है कि 7 जून की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, जिसमें आपका नॉर्मली 500 रुपीज़ ही एप्लीकेशन का फॉर्म का लगेगा। बट आप ये मत सोचो कि यहाँ पर डेट एक्सटेंड ही होगी। यहाँ पर डेट एक्सटेंशन का ना सोच के आपको 5 जून मतलब 5 जून तक अपने फॉर्म को पूरी तरह से फिल करके सबमिट कर देना है। 6-7 का टाइम नहीं देखना है। कोशिश आप करो 5 जून तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के अपना इनका फॉर्म फिल करके छोड़ दो, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मैं आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि मैं हॉस्टल के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर करती हूँ। जब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म अप्लाई करने के बाद ना प्रोसीजर शुरू होता है। प्रोसीजर अभी मैं बताऊँगी कि क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर होता है। क्योंकि मतलब कुछ तो रहता है कि पीजी में आए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि ये होगा वो होगा, बट कुछ हमारे जो भी बच्चे हैं या बच्चे क्या बोलें, दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, वो काफ़ी गाँव से कुछ बिलोंग करते हैं, उनको नहीं क्लियर होता है। या फिर जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनको पता भी होता है, ऐसा नहीं है, बट कभी नेटवर्क इशू या कभी मतलब उनके तक कनेक्टिविटी नहीं रहती है चीज़ों की, तो उनको क्लियर नहीं हो पाता है कि एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है। मैं प्रॉपर शुद्ध हिंदी इंग्लिश सब में बताऊंगी, आप लोग आराम से सुनिएगा। उसके पहले हॉस्टल के रिगार्डिंग में बता देती हूँ कि जो हॉस्टल यहाँ पर मिलता है, जब भी आपका जैसे नाम आता है मेरिट लिस्ट, तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को हॉस्टल नहीं मिलता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में 1st-2nd वाली लिस्ट वाले बच्चे को ही हॉस्टल मिलना होता है, अदरवाइज उसमें भी कुछ बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। अब हॉस्टल मिलता कब है, जैसे ही इनकी सीट वैकेंट होती हैं। तो देखो ये लास्ट यहाँ पर ये फाइनल सेमेस्टर के लिए ऑफिस ऑर्डर आया है फॉर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स टू वैकेंट हॉस्टल रूम्स। अब इस वक्त में यहाँ पर हॉस्टल रूम की वैकेंसी के बारे में ये अपडेट आई है जो प्रीवियस के स्टूडेंट्स रहे हैं उनके लिए। ये जब आप यहाँ पर पढ़ने लग जाते हो, ऐसा भी होता है बीच बीच में हॉस्टल खाली होता है तो आपको यहाँ पर बोला भी जाता है कि आप हॉस्टल ले सकते हो। अदरवाइज स्टार्टिंग में हॉस्टल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत अच्छी होती है। किस्मत ही हम बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले सारे बच्चों को यहाँ पर हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था, इसलिए मैं बोलती हूँ हॉस्टल मिल भी सकता है, हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है। कुछ बच्चों को तो ऑलमोस्ट, जैसे कि 2nd-3rd वाले मेरिट लिस्ट वाले भी बच्चे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, चीज़ें थोड़ा सा अपने हिसाब से करवा रहे हैं कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं इतना दूर से हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा दूर दौड़ भाग के काम करवा रहा है, तो हो भी जा रहा है। बट यहाँ पर हॉस्टल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपको बाहर साइड में रूम्स मिल जाएंगे, फ्लैट्स मिल जाएंगे। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर चैनल पर सब कुछ बताती हूँ, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं आपको सारा डाटा प्रोवाइड करूंगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखो बस, तुम्हें सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। सारा सब कुछ, कैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी आना है, कैसे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कैसे मेरिट लिस्ट आएगी, स्पॉट काउंसलिंग में क्या होगा, पेड सीट के लिए क्या होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड रहना है हमारे इस चैनल पर। ओके, चलो अब हम बताते हैं कि इनका प्रोसीजर नेक्स्ट क्या होने वाला है। देखो, मैं आपको एक ना एग्जाम्पल के लिए प्रीवियस ईयर का डाटा शो करा देती हूँ। प्रीवियस ईयर का डाटा जब आपको मिल जाएगा ना, बिल्कुल सेम इस बार वैसा ही होगा। देखो, इनकी नोटिस आई थी, ठीक है, इनका नोटिस आया था कि रजिस्ट्रेशन की लिंक है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, फिर नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन, जो भी आपका यहाँ पर डेट शीट होती है ना, वो डेट शीट आई। फिर देखो यहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंशन पिछली बार भी मिला था, इस बार भी एक्सटेंशन इनको मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या लिखा है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिशन पॉलिसी फॉर पीजी प्रोग्राम्स। जैसे कि इन्होंने एडमिशन पॉलिसी का जो भी नोटिस था वो आया। अब मैं एक बार एप्लीकेशन जो ये आया हुआ है पॉलिसी के रिगार्डिंग, मैं वो भी शो करा देती हूँ एग्जैक्टली क्या आया है। इन्होंने ये कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं कि यहाँ पर आपको कुछ मतलब यहाँ एज सच इतना कोई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली पीजी कोर्सेज के लिए और जो भी यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, ये बताया जाएगा। नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं कि काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर था। देख सकते हो यहाँ पर कि इनका प्रोसीजर 7 से शुरू हुआ था, ठीक है, मतलब इनका फेज जो शुरू हुआ था वो 7
7 ऑफ जुलाई से आना, मतलब मेरिट लिस्ट इनकी 7 ऑफ जुलाई को आई थी। उसके बाद 8 को, मतलब आपको हम बताते हैं होता क्या है। जब आप फॉर्म फिलिंग कर देते हो, फॉर्म फिलिंग के आफ्टर कुछ वीक्स, वैसे तो आफ्टर कुछ वीक्स ही होता है, बट हम मान के चलेंगे जुलाई तक जाएगा, मतलब लास्ट जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में आपको यहाँ पहली मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। पहली मेरिट लिस्ट आती है इनकी, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर में ये शेड्यूल था, क्या शेड्यूल होता है, इनकी पहली मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर शेड्यूल आपका आ जाएगा अभी कुछ दिनों में। तो पहली मेरिट लिस्ट आएगी। पहली मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको क्या होगा, अगर उस लिस्ट में आपका नाम होगा, हम ये आपको बताएंगे, लिस्ट में नाम होगा तो क्या होगा, लिस्ट में नाम नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपका उस लिस्ट में नाम होता है तो आपको मेल आ जाता है, आपको मेल मिल जाएगा। अगर आपको मेल नहीं मिलता, देखो मैंने तभी बोला आप जब भी फॉर्म अप्लाई करो एक्टिव ईमेल आईडी ही डालो, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपको बोला जाता है कि हम यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए मेल भेज रहे हैं, आपको पेमेंट करना है अपने सेमेस्टर फीस के लिए, ठीक है, ऐसा होता है। सेकेंडली क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग इन केस मेल पर मैसेज नहीं पाते हो तो जिस समर्थ पोर्टल से आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, जिस समर्थ लिंक से आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसी समर्थ लिंक पे जा करके अपना पोर्टल ओपन करके देखना है। सो वहां पर आ जाएगा पे एडमिशन फीस। जब आप पे एडमिशन फीस का ऑप्शन आ जाएगा, वो सब मैं बताती हूँ, वो सब मैं आपको एक मतलब सेकंड भर के भी नोटिस देती हूँ, सेकंड स्टेप टू स्टेप, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे समझाते हैं, वैसे ही भी मैं भी यहाँ पर समझाती हूँ। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दैट्स इट। फिर आपको यहाँ पर एडमिशन फीस का पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पे एडमिशन फीस जब आप करेंगे ना, सो वहाँ पर क्या आता है, पे एडमिशन फीस करने के बाद आपको वहाँ पर एडमिशन फीस पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आफ्टर दैट आपकी ना, अब आपको चुपचाप बैठ जाना है। अगर इन केस आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिक चले जाते हो। उसके लिए ना ही कोई रजिस्ट्रेशन, ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, कोई भी यहाँ पर प्रोसीजर नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्टली यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर हो गया, आपका फीस पेमेंट हो गया, तो आपको वेट करना होता है नेक्स्ट आपका जब भी नोटिस आता है काउंसलिंग के लिए। मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट किसका वेट करना होता है, कि यहाँ पर जब भी आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है उस चीज़ का वेट करना होता है, उस दिन का वेट करना होता है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है, मैं आपको चैनल पर सब बताती हूँ, छोटी छोटी खबर आपको देती हूँ। सिर्फ चैनल पे अपडेटेड रहना, कोई भी वीडियो अपलोड होता है ज़रूर से देखना। बार बार ये चीज़ बोलने का मतलब क्या है कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं सुबह के 4 बजे वीडियो बना रही हूँ। मेरा गला ख़राब था बट इस टाइम मैंने देखा मेरा सर्वर गले का ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो आप लोगों के लिए अभी मैं ना पूरा हैंड रिटन नोट्स बना रही थी, कैसे आपके एडमिशन को लेकर के, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के सब कुछ अपलोड होगा। गले में प्रॉब्लम 2 दिन से है बट उसमें हाथ में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। हाथ से मैंने जितना भर के चिट्ठा बनाना था मैंने बनाया, धीरे धीरे वो चिट्ठा अपलोड होगा मेरे इस चैनल पे। आप सभी लो मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए, हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलमोस्ट चैनल बने हैं, लो मार्क्स स्टूडेंट के लिए चैनल थोड़ा सा कम बने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ बताऊंगी। नेक्स्टली आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपको बेटा इंतजार करना है सेकंड मेरिट लिस्ट का। सेकंड मेरिट लिस्ट का यहाँ पर अपडेट देखो दिया गया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट पिछले साल कब आई थी, ठीक है। फिर जब सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया तो वैसे ही होगा। आपको अगर ईमेल पे नहीं आता है मैसेज तो आपको चेक करना है इनका पोर्टल ओपन करके। पोर्टल जैसे ही आप ओपन करके देख लोगे, वहाँ पर अगर फी एडमिशन पेमेंट करने का आ रहा है तो मतलब कि सही है। कभी कभार ईमेल पे वो भेजना भी भूल जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली पोर्टल ओपन करके देखना है। चैनल पे बने रहोगे सब पता चलेगा। सेकंड में अगर नहीं आता है, जब आपका जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद ना बेटा वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड होती है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया था और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, इनके बारे में यहाँ पर ये लोग क्लियर करते हैं, ठीक है, वैकेंट सीट दे करके कि हाँ हमारी अभी जैसे मान लेते हैं कि किसी में 40 सीट्स हैं, ठीक है। अब पहली लिस्ट में ऑलमोस्ट बच्चों ने लिया, फिर देखा कि यूआर में अभी भी इतनी सीट खाली हैं, एससी में अभी भी इतनी सीट खाली हैं, एसटी में अभी भी सीट खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में अभी भी सीट खाली हैं। अच्छा, ओबीसी एनसीएल को यहाँ पर जनरल में ही काउंट करते हैं बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर वैकेंट सीट की जो लिस्ट आती है वो लिस्ट आपको देख करके ये अनुमान लगाना होता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले तो इनकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, आप उसमें अपना
वो देख लोगे सीरियल नंबर कि कितने सीरियल नंबर पे हो और आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, ठीक है, कंपटीशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। मैं आपको सब बताऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चों ने बोला था आफ्टर फॉर्म फिलिंग हमें क्या करना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नेक्स्ट जब लिस्ट आएगी नेक्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, सो आपको यहाँ पर वैसे ही सेम जैसे फर्स्ट में मैंने बताया कि प्रोसीजर होगा, आपको मेल आएगा, मेल नहीं आता तो पोर्टल ओपन करके देखना है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आप कर दोगे। वैसे बच्चों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि ये प्रोसीजर करने में ना आपको बीच में काफ़ी प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा। हो सकता है आपका नाम लिस्ट में हो, ना ही मेल आए और ना ही पोर्टल पर पेमेंट का ऑप्शन आए। सो इस मोमेंट पर आपको पड़ती है मेरी ज़रूरत। अच्छा, इसी मोमेंट पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसे मोमेंट्स में ना बच्चे का बहुत लेट हो जाता है, पेमेंट कर नहीं पाता है, लास्ट डेट निकल जाती है। अच्छा, मैंने इसी के लिए आप सभी को, अच्छा मैं बोलती क्यों हूँ पेड काउंसलिंग के लिए, इसलिए बोलती हूँ जिससे कि मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मैं आपको थ्रू आउट, जैसे जब भी आप टिल एडमिशन तक का प्रोसीजर करते हो, सो मैं आपसे थ्रू आउट ईयर या हमेशा, मतलब आपने टिल एडमिशन तक का अगर हमारा प्रोसीजर कर लिया, पेड काउंसलिंग ले लिया, सो मैं आपसे पूरा, मतलब आपका 1 साल 2 साल 3 साल मैं ज़िंदगी भर के लिए ऐड हो जाती हूँ। फिर कोई भी वर्क फ्रॉम होम हो गया, एडमिशन के रिगार्डिंग हो गया, इंटर्नशिप हो गया, कहाँ पे जॉब का वैकेंसी आया है, सब कुछ बताती हूँ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हो। ये मेरे पास बहुत सारे बच्चे पिछले साल के ऐड हैं, वो यहाँ पर अभी ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे क्योंकि उनका एडमिशन हो चुका है, अगर देखते तो वो भी फीडबैक देते। सो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है या फिर आपको मुझसे पेड काउंसलिंग लेनी है, सो आप हमारे कमेंट बॉक्स में चले जाओ। कमेंट बॉक्स में मेरी ये देख सकते हो कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, अंकिताज विजन्स, ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करोगे, आपको वहां पर पेड काउंसलिंग का प्रोसीजर मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो मेरी बेटा मेल आईडी भी है, जो मेल आईडी है वो है ankita2016@gmail.com, अंकिता अवस्थी 2016, ठीक है, @gmail.com। ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पर ये आपकी जो मेल दी गई है इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, मेरा पेड काउंसलिंग का प्रोसीजर आप तक मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में देख लो, आईडी आपको दोनों मेंशन कर दी गई हैं। सो वहाँ से आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो। मैं आपको पूरा थ्रू आउट एडमिशन प्रोसीजर पूरा हेल्प करूँगी, आफ्टर द प्रोसीजर भी मैं आपको हेल्प करूँगी। सो यहाँ पे आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद भी वैकेंसी सीट की लिस्ट आती है। वो लिस्ट आने के बाद आपको थर्ड फेज में ऑटोमेटिक चले जाते हो। आपका अगर इनकेस सेकंड में भी नहीं आया, थर्ड में भी नहीं आया, अगर थर्ड में आया तो वही सेम प्रोसीजर करना है पेमेंट, अगर नहीं आया तो वैकेंसी सीट का लिस्ट का आपको प्रोसीजर देखना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर देख लो एक नोटिस दी गई है, क्या, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल बाय डीएसी, मतलब कि डिपार्टमेंटल जो कमेटी है यहाँ पर एकेडमिकली, वो आपको क्या करती है, एडमिशन काउंसिल की जो ये कमेटी है, ये आपका फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 के लिए बच्चों को बुलाती है। क्या, बच्चों को ऑफलाइन बुलाती है। आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको अगर यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एडमिशन मिला है, लिस्ट में नाम आया है, सो बच्चों आपको यहाँ पर ऑफलाइन आना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अच्छा, इन सब में हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, आपको क्लियर नहीं रहता। एज यू नो कि मैं यहाँ पर एक्स स्टूडेंट इसकी रह चुकी हूँ, तो मुझे डीप इन डीप सारी चीज़ें पता है, कब क्या कैसे होता है। मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर यूट्यूब पे भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाती हूँ, लाइव भी आती हूँ। तो लाइव अभी 2-3 दिन से नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे को गले में बहुत ही प्रेशर पड़ता है, तो मुझे क्लियर कट मना है, बट फिर भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। सो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट वाले बच्चे होंगे जिनका नाम आया है, उनके लिए एक डेट दी जाती है, उस वक्त आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आते हो, मैं यहाँ पर मिलती हूँ। फिर आपको डेट दी जाती है क्लासेस की कि आपका नेक्स्ट उसमें क्लासेस शुरू हो जाता है। अच्छा, जब आप यहाँ आते हो हॉस्टल तो आपको मिला नहीं होता है, आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो यहाँ पर हॉस्टल भी आप लोगों को मेल पर भेजा जाता है, हॉस्टल फॉर्म आपको भेज दिया जाता है और उस हॉस्टल फॉर्म को आप भर देते हो। तो अगर आप एलिजिबल हो गए हॉस्टल के लिए तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। जब आप यहाँ आते हो ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के लिए तो हॉस्टल का प्रोसीजर भी उसी वक्त कराते हो। अगर इनकेस आपको हॉस्टल नहीं मिल पाता है तो बाहर में रूम्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में आप जब आते हो काउंसलिंग के लिए उस वक्त रात में कहाँ रुकें, दिन में कहाँ रुकें, उसके लिए भी मैंने आपको प्रॉपर तरह से गाइडेंस देनी है। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने किसी दोस्त के पास रुकवा दूंगी या फिर मैं अपने कोई भी जूनियर्स होंगे उनके पास रुकवा दूंगी या फिर मेरे साथ अगर हो पाएगा मेरे से तो हॉस्टल में भी आपको रुकवा दूंगी, ठीक है। सो ये आपका प्रोसीजर मैंने आपको हॉस्टल का बताया जब आप आते हो। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है,
फिर आप जब करा लेते हो काउंसलिंग, फिर आफ्टर दैट आपको क्या करना होता है, स्पॉट काउंसलिंग, सॉरी फिर आपको यहाँ पर रह जाना होता है। रह जाओ या फिर कोशिश करो कि आप अपना एक बार काउंसलिंग कराने के लिए आ रहे हो, सो काउंसलिंग कराने के लिए आओ सामान वामान लेकर के। अगर नहीं सामान लेकर के आना है तो काउंसलिंग करा के एक बार चले जाओ। आफ्टर दैट आप यहाँ पर जब कंफर्म हो जाए या नियर अबाउट रूम्स वगैरह देख लो, कंफर्म हो जाए, फिर आप यहाँ पर अपना सामान लेकर के आओ। ये पूरा प्रोसीजर है आपका पूरा मेरिट का। अब हम बताते हैं स्पॉट काउंसलिंग का। तो जिन बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है उनके लिए कंडक्ट कराई जाती है स्पॉट काउंसलिंग, जिसमें बच्चों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बाबा साहब लखनऊ वाले में आना होता है। सो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड 1 जब होगा तो कोशिश करिए आप सभी उसमें आइए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो स्पॉट राउंड 1 में ना जा करके स्पॉट राउंड 2 में जाएंगे सो आपको बेटा प्रेफरेंस सेकेंडली ही मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस स्पॉट राउंड 1 वालों को ही मिलेगा, जो सेकेंड काउंसलिंग होगी उसमें भी। सो आप लोग स्पॉट काउंसलिंग 1 में आने की ज़रूर से कोशिश करिए। सो स्पॉट काउंसलिंग 1 जो होगी यहाँ पर बताया जाएगा कब क्या। देखो डेट्स ये लोग एंड मोमेंट पे क्लियर करते हैं, सो आपको उसी हिसाब से मैं बताऊंगी। अच्छा स्पॉट काउंसलिंग के लिए किनको आना होता है किनको नहीं आना होता है ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। चैनल पे अपडेटेड रहना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो मैं आपको बता देती हूँ कि स्पॉट काउंसलिंग 1 होने के बाद यहाँ आते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो। यहाँ पर आपको एक पेज मिलता है, पेज पर आपको आगे पेड सीट लिखी होगी। अगर आपको पेड सीट में भी चलेगा सीट का एडमिशन, सो आप पेड सीट पे क्लिक कर दो, मतलब क्लिक इन द सेंस टिक कर दो। अगर आपको पेड सीट पे नहीं चलेगा तो आप कुछ मत करो, आप वहाँ पर प्रोसीजर अपना सारा फॉर्मेलिटीज़ फिल कर देते हो, आपको उसके बाद घर भेज देते हैं, बोलते हैं अब आप घर जा सकते हो। फिर उसके बाद शाम में या नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे में इनकी लिस्ट आती है जिन बच्चों को स्पॉट काउंसलिंग 1 में पार्टिसिपेट किया गया, मतलब कि जो भी बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लेना है, मतलब जिनका नाम सेलेक्ट किया गया है स्पॉट काउंसलिंग 1 में, उनकी लिस्ट आती है। फिर उनको मेल जाता है, उनको वैसे ही प्रोसीजर करना होता है, फीस सबमिट करनी होती है या फिर एडमिशन पोर्टल ओपन करके देखना होता है, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट करना होता है। आफ्टर दैट क्या करना है, आफ्टर दैट आपको यहाँ आ जाना है, ऐसे होता है। स्पॉट काउंसलिंग में कंपटीशन किन के बीच बनता है, कंपटीशन जैसे स्पॉट काउंसलिंग 1 में जो जितना बच्चा आया है फिर उन्हीं के बीच मतलब कंपटीशन रहेगा। फिर ये नहीं कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया उनको देखा जाए ना, फिर जितना बच्चा स्पॉट काउंसलिंग में पहुंचता है फिर उनमें से आपको कंपटीशन करना पड़ता है, उनमें से लिस्ट बनती है। समझ में आया? मतलब मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने नंबर वाले बच्चे हैं यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट में 6 7 8 9 10 11 12 वाले बच्चे भी हैं, लेकिन हमारे बच्चे सिर्फ आए 1 2 3 4 5 6, तो फिर वो गए जो 7 8 9 10 11 12 थे ना, वो सब गए। फिर 6 रैंकिंग तक ही बच्चों की यहाँ पर लिस्ट बनेगी। समझ में आया बात? तो उसमें से जिनके बच्चों के नंबर ज़्यादा होंगे उसमें से बनती है स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट। ओके, फिर ऐसे बेटा स्पॉट काउंसलिंग 2 होता है। सो स्पॉट काउंसलिंग 2 के लिए ना यहाँ पर CUET नॉन CUET का एप्लीकेशन फॉर्म में से निकलता था पहले, बट इन्होंने अभी ही नॉन CUET का फॉर्म निकाल दिया। सो अब इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो सकता है सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में। सो ये पूरा बेटा प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को हॉस्टल मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल होता है। सो यहाँ पर आपको मैं पहले बता दूँ, यहाँ पर आपको रूम्स फ्लैट सब मिल जाता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। आपको रूम्स फ्लैट आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, अंकिता अवस्थी हैं यहाँ पे, मैं अवेलेबल रहूँगी। जो भी जिनको भी कांटेक्ट करना है मुझसे कर सकता है, और मैं यहाँ पर अवेलेबल रहूँगी। कैसे क्या होगा वो सब मैं बताऊँगी। सो आप लोग ट्रस्ट करो, परेशान बिल्कुल मत हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मुझसे कॉन्टैक्ट करना है पेड काउंसलिंग, बट थोड़ा सा सीन ये होता है ना बेटा, वहाँ पर व्हाट्सएप पे कॉल पे कनेक्ट होने का बात अलग है, यहाँ पर लाइव में बात अलग है। अच्छा, सीन ऐसा हुआ कि बार बार फटाफट मैं आपके चैट्स पढ़ते गई, चिल्लम चिल्ली करते गई, पानी पीती गई, इसलिए मेरे गले में हो गई है बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम। सो मुझे क्लियर कट मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन मिले हैं, आप नहीं बोलेंगी, इसलिए मैं 2 दिन से बिल्कुल ही समझ लो क्वारंटाइन हो रखी हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जिन बच्चों का पॉसिबल हो रहा है, जो भी पेड काउंसलिंग वाले बच्चे, मैं उन्हीं का रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं लाइव आकर के आपके चैट्स फटाफट पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। हाँ, एक बार मैं वापस से डॉक्टर को दिखा दूंगी, फिर मैं लाइव आने लग जाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा मुझे बहुत ही आराम से बोलना है। आप
देख सकते हो कि मैं अब जब से वीडियो बना रही हूँ आराम से बोल रही हूँ और मेरी अभी आवाज़ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी है। सो ये है कि अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट को मैं थोड़ा सा सीरियस ले करके, मैं कभी वैसे अपने आप को सीरियस नहीं लेती हूँ अपने शरीर को, बट इस बार थोड़ा सा सीरियस ले रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरा सब कुछ है। सो मैं आपको इसी से गाइड कर सकती हूँ। सो आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, कैसे हॉस्टल मिलेगा, कहाँ रूम मिलेगा, आपको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आना कैसे है, किस स्टेशन पे उतरो, क्या है, कैसे क्या है, कब का कैसे, सब कुछ बताऊँगी। तो परेशान मत हो, ठीक है? चैनल पे अपडेटेड रहो, मुझसे कॉन्टैक्ट में आना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट में आ जाओ, और कोई भी शॉर्ट वीडियो अपलोड होता है उसको तो देखो ही, बट जब लॉन्ग वीडियो अपलोड होता है ना तो उसमें मैं आपको ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसलिए बोलती हूँ कि लॉन्ग वीडियो देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।